जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 2 श्लोक 68। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तू अपनी बुद्धि परमात्म तत्व में स्थिर करना चाहता है तो अपनी इंद्रियों पर 2 प्रकार से नियंत्रण कर। प्रथम तो पाप कर्मों में प्रेरित होने से पहले ही कछुआ जिस प्रकार अपने अंगों को खतरा होते ही समेट लेता है, उसी प्रकार इंद्रियों को समेट लेने की आदत बना ले। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः संहरते। यदि नेत्रों की कामनी के सौंदर्य पर दृष्टि पड़ने से पाप दृष्टि पैदा होती है तो आंखें नीचे रखने की आदत बना ले, भूलकर भी दूसरे निगाह न पड़े। यदि कामिनी का सुरीला कंठ हृदय में काम वासना उत्पन्न करे तो कान बंद कर ले, अन्यथा वह स्थान छोड़कर दूसरी जगह चला जावे। पर स्त्री के किसी भी अंग का भूलकर भी स्पर्श न करे। किसी दूसरे की वस्तु कांचन पर मन ललचाने से पहले हाथों को अक्रिय बना ले। गलत जगह कदम रखने से पहले टांगों को खंभ की तरह अचल कर ले। राजसी और तामसिक भोजन को देखकर जिह्वा के द्रवित होने से पहले उसकी नोक को तालुए से लगा ले। वाणी से अपशब्द या निंदा के शब्द निकलने से पहले मुंह को ताला लग जावे। यह है इंद्रियों को उनके विषयों से समेट लेना। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः संहरते। पर इतने से काम नहीं चलता। विषय चिंतन समूल नष्ट नहीं होता। साधक अपने मन को परमात्म तत्व में निश्चल स्थिर करने के लिए इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः निगृहीतानि सर्वशः परम आवश्यक है। जन्म जन्मांतर से जीव इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगता आया है। इस कारण इंद्रियों की उनमें आसक्ति हो गई है। उनके विषय लोलुप स्वभाव को परिवर्तित कर देना, उनमें विषयासक्ति का अभाव कर देना और मन बुद्धि को विचलित करने की शक्ति न रहने देना, यही उनको उनके विषयों से सर्वदा निग्रहित कर लेना है। पर यह होगा कैसे? अभ्यास से। जब दृष्टि किसी सुंदरी के मुखमंडल पर पड़े तो उसमें अपने परम सुंदरम सच्चे प्रीतम ईश देव की मधुर छटा देखने की आदत बना ले। जब कानों में सुरीले गायन की ध्वनि पड़े तो हृदय अपने इष्ट देव का साक्षात दर्शन करने लगे। कान सदैव अपने प्रभु के लीलामय चरित्र को सुनने के लिए अकुलाते रहें। वाणी प्रभु का गुणानुवाद करके हर्षाए। वाणी इतनी प्रभावशाली हो कि हृदय में छिपी भक्ति और प्रेम की अमिट छाप दूसरों के हृदय पटल पर सदा के लिए छोड़ जाए। हाथ परोपकार में रत रहें। सत्संग के हेतु टांगे दौड़ लगाएं। हृदय निरंतर प्रभु की याद में बर्फ की तरह पिघलता रहे। आंखें प्रभु प्रेम के आंसुओं से सर्वदा आच्छादित रहें। सच्चे मोतियों की माला नित्य पिरोती रहें। जिस हृदय पर भी पड़ जाएं, प्रभु प्रेम की अमिट ज्योति प्रकाशित कर दें।
राम रघुवर की दुआओं का असर है आज भी, कल्ब में उनकी निगाहों की खबर है आज भी। यह है स्थित प्रज्ञ की परमात्म तत्व में ठहरी हुई अमर दृष्टि का अमर प्रभाव, जो सदैव स्थित प्रज्ञ पुरुष पैदा करता रहता है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः निगृहीतानि सर्वशः। हे अर्जुन, निग्रह की हुई इंद्रियां अपना विष छोड़कर परमानंद रूपी अमृत का पान कराने में परम सहायक हो जाती हैं, और ऐसे पुरुष की बुद्धि परमात्म तत्व में अटल स्थिर हो जाती है। उसके विचलित होने का स्वप्न में भी भय नहीं रहता। हे महाबाहो, तूने बड़े बड़े युद्ध जीते हैं, तू तो शूरवीर है, पर युद्ध जीतना कोई बड़ी बात नहीं। रावण जैसे अनेकों राक्षस भी बड़े बलिष्ठ एवं शक्तिशाली रणबांकुरे शूरवीर हुए हैं, परंतु सच्चा शूरवीर वही है जिसने अपने इंद्रियों पर पूर्ण रूपेण निग्रह प्राप्त कर लिया है। मुझे आशा है कि तू ऐसा सच्चा शूरवीर महाबाहो अपने को सिद्ध कर सकेगा। Therefore, O mighty armed Arjuna, when the senses are completely controlled, the mind cannot wander wildly in the sensual grooves. They should not be rendered defunct, but channelized in the right direction to help the aspirant to achieve Sthita Prajna stage. Gluttony and slavery to the tongue is sin. Eating to keep the body fit for a noble purpose is virtue. Beholding the body of a person with a lustful eye is sin. Viewing it as the temple of God is virtue. All the five senses can be sublimated, and the sense objects sanctified in such a manner that the divinity alone is contacted in and through all of them. Here Arjuna is addressed as mighty armed, which is a challenge to him that however great a hero he might be, in the outer battle, with arms against the heroic kings and chieftain of his age, he cannot be considered a real hero until he is able to control the senses completely and able to make his mind steady like the lamp in a windless place and established in the self. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. अध्याय 2 श्लोक 68. म्हणूनच हे महाबाहू, ज्या व्यक्तींची इंद्रिये इंद्रियांच्या विषयापासून सर्व प्रकारे नियंत्रित केली जातात त्यांची बुद्धी स्थिर असते. भगवान श्रीकृष्ण म्हणतात, हे अर्जुना, जर तुला तुझी बुद्धी परमात्म्यावर केंद्रित करायची असेल तर तुझ्या इंद्रियांवर 2 प्रकारे नियंत्रण ठेव. पहिले, ज्याप्रमाणे कासव धोका दिसल्यावर लगेच पापी कृत्ये करण्याच्या मोहात पडण्यापूर्वी आपले अवयव मागे खेचून घेतो, त्याचप्रमाणे तू सुद्धा इंद्रियांना मागे घेण्याची सवय लाव. इंद्रियाणी इंद्रियायुध्ये संहारते. जर एखाद्या स्त्रीच्या सौंदर्याचे दर्शन पापी विचारांना जागृत करत असेल तर डोळे खाली करण्याची सवय लावा. चुकूनही दूर पाहू नका. जर एखाद्या स्त्रीच्या मधुर आवाजाने तुमच्या हृदयात वासना जागृत होत असेल तर तुमचे कान बंद करा, अन्यथा ती जागा सोडून दुसरीकडे जा. चुकूनही दुसऱ्या स्त्रीच्या शरीराला कोणत्याही भागाला स्पर्श करू नका. दुसऱ्याच्या वस्तू काचेच्या मोहात पडण्यापूर्वी तुमचे हात निष्क्रिय करा. चुकीच्या ठिकाणी पाऊल ठेवण्यापूर्वी तुमचे पाय खांबावर घट्ट स्थिर ठेवा. अचलसारखे. शाही आणि सुडाचे अन्न बघून
जीव द्रव होण्यापूर्वी त्याच्या टोकाला टाळूला स्पर्श करा. तोंडातून कोणताही अपशब्द किंवा निंदनीय शब्द बाहेर पडण्यापूर्वी तोंड बंद करावे. हे इंद्रियांना त्याच्या वस्तूंशी जोडण्यासाठी आहे. इंद्रियाने इंद्रिया या भेर्थब संहारते. पण हे काम करत नाही. व्यक्तिनिष्ठ विचार पूर्णपणे नष्ट होत नाही. साधकाला आपले मन दैवी सारात स्थिर ठेवण्यासाठी इंद्रिय आणि इंद्रियाभेर्थ्य निगृतहीनी सर्वस्व हे अत्यंत आवश्यक आहे. जन्मजन्मांतर जन्मापासून जीव इंद्रियाद्वारे वस्तूचा अनुभव घेत आलेला आहे. यामुळे इंद्रिय त्याच्याशी संलग्न झालेली आहेत. त्यांचा लोभी स्वभाव बदलणे, त्याला इंद्रिय आसक्तीपासून मुक्त करणे आणि त्याचे मन त्याची बुद्धी विचलित करण्याची शक्ती न देता त्यांना त्याच्या विषयापासून कायमचे नियंत्रण करणे. पण हे कसे होईल? सराव, अभ्यास. जेव्हा तुमची नजर एखाद्या सुंदर स्त्रीच्या चेहऱ्यावर पडते तेव्हा तिच्यामध्ये तुमच्या प्रियकराचे, तुमच्या ईश्वराचे गोड प्रतिबिंब पाहण्याची सवय लावा. प्रत्येक वेळेला अशा स्थितीमध्ये आपला इष्टदेवाची प्रतिमाच बघा. जेव्हा मधुर गायनाचा आवाज तुमच्या कानापर्यंत पोहोचतो तेव्हा तुमचे हृदय तुमच्या इष्टदेवाला बघू लागते. तुमचे कान नेहमीच तुमच्या प्रभूचे खेळकर चरित्र ऐकण्यासाठी तल्लफ राहावेत. त्याचे गुणगान करून त्याची वाणीने आनंदित हो. तुमची वाणी इतकी शक्तिशाली असे की ते हृदयात लपलेल्या भक्ती आणि प्रेमाची अपीट छाप इतरांच्या हृदयावर कायमची सोडते. तुमचे हात दानधर्मात रमावेत. तुमचे पाय सत्संगासाठी धावत राहावेत. तुमचे हृदय प्रभूच्या शरणात सतत जसा बर्फ वितळतो तसेच ईश्वराचे किंवा इष्टदेवाच्या आठवणीमध्ये तुमचे हृदय सारखे बर्फासारखे पिघळले पाहिजे. तुमचे डोळे प्रभूवरील प्रेमाच्या अश्रूंनी नेहमीच भरलेले असावे. सतत खऱ्या मोत्यांच्या माळा घालून राहावे. ते ज्या हृदयात पडतील त्या प्रभूवरील प्रेमाचा अमर्याद प्रकाश ते प्रकाशित करतील. राम रघुवरांचे आशीर्वाद अजूनही प्रभाव पाडतात. हृदय अजूनही त्यांच्या हृदयाची बातमी घेते. राम रघुवर की दुआओं का असर है आज भी, कल्ब में उनकी निगाहों की खबर है आज भी. हे स्थिर ज्ञानी व्यक्तींचे सार आहे. दैवी तत्वात स्थिर झालेल्या अमर दृष्टीचा अमर प्रभाव नेहमीच स्थिर ज्ञानी व्यक्तीद्वारे निर्माण केला जातो. हे अर्जुना, नियंत्रित इंद्रिये त्याचे विष सोडून दिल्यानंतर परम आनंदाचे अमृत प्रदान करण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरतात. अशा व्यक्तीची बुद्धी दैवी तत्वात दृढ होते. स्वप्नातही ती विचलित होण्याची भीती नसते. हे महाबाहो, तू अनेक महान युद्धे जिंकलेली आहेत. तू एक शूर योद्धा आहेस. पण युद्ध जिंकणे हे काही छोटे काम नाही. रावणासारखे अनेक राक्षस देखील खूप बलवान आणि शक्तिशाली योद्धे राहिले आहेत. परंतु खरा योद्धा तोच असतो ज्याने आपल्या इंद्रियावर पूर्णपणे नियंत्रण मिळविले आहे. मला आशा आहे की तू स्वतःला असे खरेच योद्धा महाबाहो असल्याचे सिद्ध करशील. जय गुरुदेव, जय പദശരണം. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 2, ശ്ലോകം 68. തസ്മാദ്യസ്യ മഹാബാഹോ നിഗൃഹീതാനി സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥഭ്യസ്തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാവിധത്തിലും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ബുദ്ധി സ്ഥിരതയുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, അർജുന, നിന്റെ ബുദ്ധിയെ പരമമായ തത്വത്തിൽ ഉറപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ 2 വിധത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കുക. ഒന്നാമതായി, പാപപ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ആമ അപകടത്തിൽ അവയവങ്ങൾ പിൻവലിക്കുന്നത് പോലെ നിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പിൻവലിക്കുന്നത് ഒരു ശീലമാക്കുക. ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യ സംഹാരതി. ഒരു സ്ത്രീയുടെ സൗന്ദര്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ നോക്കുമ്പോൾ പാപചിന്തകൾ ഉടലെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിന്റെ കണ്ണുകൾ താഴ്ത്തി വെക്കുന്നത് ഒരു ശീലമാക്കുക. ഒരു സ്ത്രീയുടെ മധുരമായ ശബ്ദം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കാമം ജനിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചെവികൾ അടയ്ക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥലം വിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുക.
അബദ്ധത്തിൽ പോലും മറ്റൊരു സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിൽ സ്പർശിക്കരുത്. ഒരാളുടെ വസ്തുവിൽ പ്രലോഭനം ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങളുടെ കൈകൾ നിഷ്ക്രിയമാക്കുക. തെറ്റായ സ്ഥലത്ത് ചവിട്ടുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങളുടെ കാലുകൾ ഒരു തൂണുപോലെ അചഞ്ചലമായി നിലനിർത്തുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും രുചികരവുമായ ഭക്ഷണം കാണുമ്പോൾ നാവ് ദ്രവമാകുന്നതിന് മുമ്പ് നാവിൻ്റെ അഗ്രം അണ്ണാക്കിൽ തൊടുക. ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് വായടയ്ക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അനുചിതമായ നിന്ദ്യമായ വാക്കുകൾ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയവുമായി അഥവാ വസ്തുക്കളുമായി ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതിനാണിത്. ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രാർത്ഥേഭ്യ സംഹാരിതേ. എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല. ആത്മനിഷ്ഠമായ ചിന്ത പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അന്വേഷകന് തൻ്റെ മനസ്സിനെ ദൈവീക സത്തയിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യ നിഗ്രഹീതാനി സർവശഃ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായി ജീവിതം ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ വിവിധ വിഷയങ്ങളെ അഥവാ വസ്തുക്കളെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇക്കാരണത്താൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അവയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അത്യാഗ്രഹ സ്വഭാവം മാറ്റുന്നതിനും അവയെ ഇന്ദ്രിയാസക്തിയിൽ നിന്ന് മുക്തരാക്കുന്നതിനും അവരുടെ മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും വ്യതിചലിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തി ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും അവയെ ആസക്തിയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായി നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കും? പരിശീലിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ ഒരു സുന്ദരിയായ സ്ത്രീയുടെ മുഖത്ത് പതിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടദേവന്റെ സുന്ദരമായ മധുരമായ പ്രതിഫലനം കാണുന്നത് ഒരു ശീലമാക്കുക. മധുരമായ പാട്ടിൻ്റെ ശബ്ദം നിങ്ങളുടെ കാതുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടദേവനെ കാണാൻ തുടങ്ങും. കാതുകളിൽ ഇഷ്ടദേവന്റെ ലീലാമയമായ മധുരമുള്ള വാക്കുകൾ നിറയും. ഭഗവാന്റെ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടിക്കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുക. ഹൃദയത്തിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭക്തിയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും മായാത്ത മുദ്ര മറ്റുള്ളവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എന്നേക്കുമായി അവശേഷിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ നാവ് ഫലപ്രദമായിരിക്കണം. കൈകൾ ദാനധർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. കാലുകൾ സത്സംഗത്തിനായി ഓടണം. ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ ഹൃദയം എപ്പോഴും മഞ്ഞുപോലെ ഉരുകണം. ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുനീർ എപ്പോഴും ഒഴുകണം. എല്ലായ്പ്പോഴും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവിൻ്റെ ഇഷ്ടദേവന്റെ അമൂല്യമായ പ്രകാശം ജ്വലിക്കട്ടെ. രാമ രഘുവർ കി ദുവാവോങ്ക അസർ ഹേ ആജിബി കൽബ് മേ ഉൻകി നിഗാഹോങ്കി ഖബർ ഹേ ആജിബി. സ്ഥിരമായ ഒരു ജ്ഞാനിയുടെ വ്യക്തിത്വമാണിത്. ദിവ്യത്വത്തിൽ ഉറച്ചിരിക്കുന്ന അമർത്യ ദർശനത്തിൻ്റെ അമർത്യഫലം എപ്പോഴും സ്ഥിരമായ ഒരു ജ്ഞാനമുള്ള മനുഷ്യനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യ നിഗ്രഹീതാനി സർവശഃ. ഹേ അർജുന, നിയന്ത്രിത ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിഷമുപേക്ഷിച്ച് പരമമായ ആനന്ദത്തിൻ്റെ അമൃത് നൽകുന്നതിൽ അത്യധികം സഹായകരമാകും. അത്തരമൊരു വ്യക്തിയുടെ ബുദ്ധി ദിവ്യത്വത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. സ്വപ്നങ്ങളിൽ പോലും അത് ശ്രദ്ധ തിരിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഭയപ്പെടരുത്. ഹേ മഹാബാഹോ, നീ നിരവധി വലിയ യുദ്ധങ്ങൾ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നീ ഒരു ധീരയോദ്ധാവാണ്. എന്നാൽ ഒരു യുദ്ധം ജയിക്കുന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. രാവണനെ പോലെയുള്ള പല അസുരന്മാരും വളരെ ശക്തരായ യോദ്ധാക്കളായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു യഥാർത്ഥ യോദ്ധാവ് തൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും കീഴടക്കിയവനായിരിക്കണം. നീ അത്തരമൊരു യോദ്ധാവാണെന്ന് തെളിയിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ. നിന്റെ ഇഷ്ടം పూర్ణమాగట్టే. జై సద్గురుదేవ్, జై పదశరణం. నా సద్గురు సందేశము గీతాసుధ పరసత్మాత్మ శ్రీ శివాజీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయము 2 సాంఖ్యయోగము శ్లోకము 68. తస్మాదస్య మహాబాహు నిగృహీతాని సర్వశః ఇంద్రియాణింద్రియార్థేభ్య తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠిత. అందుచేత ఓ మహాబాహువో, ఏ పురుషుని ఇంద్రియ విషయములను అన్ని విధములా నిగ్రహించబడినవో అటువంటి పురుషుని బుద్ధి స్థిరంగా ఉంటుంది. శ్రీకృష్ణ భగవాన్ చెప్తున్నాడు, ఓ అర్జున, నీవు నీ బుద్ధిని పరమాత్మతత్వం స్థిరంగా నిలుపుకోవాలని అనుకున్నట్టయితే నీ ఇంద్రియాలపై 2 విధాల నియంత్రణ కలిగి ఉండు. ప్రప్రథమముగా పాపకర్మయందు ప్రేరితం కాకముందే
తాబేలు ఏ విధంగా తన అవయములను ప్రమాదం జరగబోయేంతలో లోనికి ముడిచివేసుకుంటుందో అదే ప్రకారంగా ఇంద్రియములను నియంత్రించుకొని అలవాటు చేసుకోవాలి. ఇంద్రియాణి ఇంద్రియాద్యభ్య సంహారతే. ఒకవేళ నేత్రములకు స్త్రీ సౌందర్యంపై దృష్టి పడుటట్టే పాపదృష్టి జనించినట్లయితే కనులను కిందకు ఉంచే అలవాటు చేసుకో. పొరపాటును కూడా రెండవ దృష్టి పడనేయవద్దు. ఒకవేళ స్త్రీ యొక్క శ్రావ్యమైన కంటతోని హృదయం ముందు కామవాసన ఉత్పన్నం చేయుచున్నట్లయితే చెవులను మూసుకో, లేదంటే ఆ స్థానాన్ని వదిలి మరో చోటకు వెళ్ళిపో. పరస్త్రీల ఏ అవయవములను కూడా పొరపాటును కూడా స్పర్శించవద్దు. ఇతరుల ఏ వస్తువుపైనను కాంచనము మనసుపడి పేరాస కలిగే ముందుగానే చేతులు కట్టివేయి. పోకూడని ప్రదేశంలో అడుగుపెట్టే ముందే కాళ్ళను స్తంభముల వలె అచలని గావించు. రాజసిక మరియు తామసిక భోజనమును చూచి నాలుగు ద్రవించక ముందే దాని కొనను అంగులికి తగిలించు. నోటి నుండి అవాచకము లేదా నిందాశబ్దము వెలువడక ముందే నోటికి తాళమేయి. ఇదే ఇంద్రియములను అనేక విషయం నుండి మళ్లించుట అంటే. ఇంద్రియాణి ఇంద్రియాదేభ్య సంహారతే. అయితే ఇంతటితో పని జరగదు. విషయ చింతన సమూలంగా నశించదు. సాధకుడు తన మనసును పరమాత్మ తత్వమునందు నిశ్చలంగా స్థిరపరచుటకు ఇంద్రియాణి ఇంద్రియాదేభ్య నిగృహీతాని సర్వశః అనగా ఇంద్రియములను ఇంద్రియ విషయం నుండి అన్ని విధములా వశమునందుంచుకునుట అనేది ఎంతో ఆవశ్యకమై ఉన్నది. జన్మ జన్మాంతరముల నుండి జీవుడు ఇంద్రియముల ద్వారా భోగమును అనుభవిస్తూ వస్తున్నాడు. అందుచేత ఇంద్రియములకు వాటిపై ఆసక్తి కలుగుతున్నది. వాటి విషయలుప్త స్వభావమునందు పరివర్తన తీసుకురావాలి. వాటి యందు విషయాసక్తి లేకుండా చేయాలి. మరియు మనసుకి బుద్ధిని విచలితం చేసేందుకు శక్తి లేకుండా చేయాలి. ఇదే వాటిని అనేక విషయాల నుండి సర్వదా నిగ్రహం గావించుట. మరి ఇది ఎలా జరుగుతుంది? ఇది అభ్యాసం ద్వారా జరుగుతుంది. దృష్టి ఏ సుందరి ముఖమండలం పైన పడినట్లయితే అందుని పరమ సౌందర్యమైన నిజ ప్రీతమ ఇష్టదైవం యొక్క ప్రీతిపాత్రమైన రూపాన్ని చూసే అలవాటు చేసుకో. చెవులందు గాయని యొక్క శ్రావ్యమైన కంఠత్వాన్ని పడినట్లయితే హృదయం ముందు సాక్షాత్తు నీ ఇష్టదైవాన్ని దర్శించు. చెవులకు సర్వదా తన ఇష్టదైవం యొక్క లీలామయ చరిత్రను వింటకు అనుకూలం గావించు. వాణి ప్రభు యొక్క గుణములను వర్ణించడం ద్వారా ఆనందం పొందాలి. మాట ఎంత ప్రభావవంతం కావాలనగా హృదయంలో దాగి ఉన్న భక్తి ప్రేమల యొక్క చెరగని ముద్రలు ఇతరుల హృదయ పట్లంపై శాశ్వత ముద్రలు వేయాలి. చేతులు పరోపకారం లీనమై ఉండాలి. సత్సంగం కోసం కాళ్ళు పరిగెత్తాలి. హృదయం నిరంతరం భగవంతుని జ్ఞాపకంలో మంచు వలె కరిగిపోవాలి. కనులు పరమాత్మ ప్రేమతో కూడిన అశ్రువులతో నిరంతరం నిండి ఉండి నిజమైన ముత్యాల మాలను నిత్యం గుచ్చుతూ ఉండాలి. ఆ ప్రేమ ఎవరు హృదయం పైనైనా పడినట్టయితే పరమాత్మ ప్రేమ యొక్క ఆరం జ్యోతిని ప్రకాశింపజేస్తుంది. రాము రఘువర్ కీ దువావో కా అసర్ హై ఆజ్ भी కల్బ్ మే ఉన్కీ నిగాహో కీ ఖబర్ హై ఆజ్ भी. ఇది పరమాత్మతత్వంలో నిలిచిన స్థితప్రజ్ఞుడైన పురుషుని అమర దృష్టి ప్రభావం. దీనిని నిరంతరము స్థితప్రజ్ఞులైన వారు ప్రసరిస్తూ ఉంటారు. ఇంద్రియాణి ఇంద్రియార్థేభ్య నిగృహీతాని సర్వశః. ఓ అర్జున, నిగ్రహించబడిన ఇంద్రియములు తమ విషయాన్ని విడిచిపెట్టి పరమానందరూపమైన అమృతాన్ని ఆస్వాదించట్లో అత్యంత సహాయకులుగా అవుతాయి. అటువంటి పురుషుని బుద్ధి పరమాత్మతత్వంలో చెలించక స్థిరంగా ఉంటుంది. అతని స్వప్నంలో కూడా విచలితుడు అగుతుడనే భయం ఉండదు. ఓ మహాబాహు, నీవు గొప్ప గొప్ప యుద్ధాలు విజయం పొందావు. నీవు గొప్ప పరాక్రమంతుడువు. అయితే యుద్ధమందు విజయాన్ని పొందుట గొప్ప విషయమేమీ కాదు. రావణుడు మొదలైన అనేక మంది రాక్షసులు బలవత్తరమైన శక్తివంతమైన యుద్ధాలు చేసి శూరవీరులయ్యారు. కానీ నిజమైన సూర్యుడు ఎవడంటే ఎవరైతే తమ ఇంద్రియములపై సంపూర్ణ నిగ్రహం పొందునో అతడు మాత్రమే. నా ఆశ ఏమిటంటే నీవు నిజమైన సూర్యునిగా మహాబాహునిగా నిరూపించుకోగలవని. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై శరణం. తస్మాద్యస్య మహాబాహో నిగృహీతాని సర్వశః इंद्रियाणींद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. तय हे महाबाहो, जाय मनुष्य के इंद्रिय सब विषय वस्तु के अधीन नहीं अछि तकर बुद्धि स्थिर रहैत अछि. भगवान श्री कृष्ण कहैत छथि, हे अर्जुन, जो अहाँ चाहैत छी जे अहाँक बुद्धि परमात्म तत्व में स्थिर रहै तो अपन इंद्रिय सब पर दू प्रकार से नियंत्रण करू. पहिल,
जखन पाप कर्म दिस मौन जाय तखन काउछ जकाँ अपन अंग सबके अपन इंद्रिय सबके समेट लेब के आदत बना लिया। जो आंख पर स्त्री के रूप सौंदर्य देखते देरी पाप दृष्टि उत्पन्न करे त आंख नीचा राखबाक आदत बनाओ, ओ त दोसर बेर नजर नहीं पड़े। जो पर स्त्री के सुंदर स्वर हृदय में काम वासना जागृत करे त कान मुइन लिया, नहीं तो ओइ स्थान के छोड़ कर दोसर ठाम चल जाओ। पर स्त्री के शरीरक कोनो अंग सँ गलतियों से स्पर्श नहीं करू। जो अनकर वस्तु देख कर मन में लोभ हुआ त हाथ के अक्रिय बना लिया। गलत स्थान पर मौन जाए ताई से पहिने अपन पैर के खांब जकाँ अचल बना लिया। राजसी आ तामसी भोजन देख कर जिब्बा चीख लेल बेकल हुआ ताई से पहिने ओकर नोक के तालू से सटा लिया। अपशब्द व निंदा मुंह से निकले ओहि से पहिने मुंह पर ताला लगा लिया। ई अछि इंद्रिय सबके विषय वस्तु सब सँ समेट लेबाक अभ्यास। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य संहरते। मुदा मात्र एहि सँ काज नहीं चलत। विषय चिंतन जड़ से नष्ट नहीं होइत अछि। जो साधक अपन मौन के परमात्म तत्व में अचल आ निश्चल स्थिर करऽ चाहैत अछि त ओकरा लेल इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य निगृहीतानि सर्वशः बड आवश्यक अछि। जन्म जन्मांतर सँ जीव इंद्रिय सबके विषय भोग करैत आबि रहल अछि। यह कारण थिक जे इंद्रिय सब में विषयक आसक्ति जड़ि धऽ लेने अछि। एहि विषय के मोह में पड़ल प्रवृत्ति के बदलि देबऽ के, विषयासक्ति के दूर क देबऽ के आ मौन बुद्धि के विषय से विचलित नहीं हुआ देबऽ के कहल जाइत अछि विषय से सदा निग्रहित रहनाइ। आई केना संभव होइत अछि? अभ्यास सँ। जखन दृष्टि कोनो सुंदरी के मुखमंडल पर पड़े तखन अपन परम सुंदर इष्ट देवक मधुर मूरत देखबाक अभ्यास बना लिया। जखन कान में कोनो सुंदर गीत के ध्वनि पड़े त हृदय के अपन इष्ट देवक साक्षात दर्शन करऽ में लगाओ। कान अपन प्रभुक लीला में चरित्र सुनबाक लेल औनाल रहे। वाणी प्रभु के गुण गान में हर्षित रहे। वाणी एहन प्रभावशाली हुआ जे हृदय में नुकायल भक्ति या प्रेम के छाप अनकर हृदय पटल पर छोड़ दिया। हाथ सदा परोपकार में लागल रहे। सत्संग लेल पैर दौड़ल जाए। हृदय सदिखन प्रभु के ध्यान में बर्फ जकाँ घुमैत रहे। आँख प्रभु प्रेम के नोर सँ आच्छादित रहे। आ जकरा हृदय पर एहन दृष्टि पड़ जाए ओहि हृदय में प्रभु प्रेम के अमिट ज्योति जड़ जाए। राम रघुबर की दुआओं का असर है आज भी, कल्ब में उनकी निगाहों की खबर है आज भी। ई अछि स्थित प्रज्ञ मनुष्यक परमात्म तत्व में स्थित दृष्टि के प्रभाव जे ओ सदा लेल उत्पन्न करैत रहैत अछि। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य निगृहीतानि सर्वशः। हे अर्जुन, जखन इंद्रिय सब पूर्ण रूप सँ निग्रहित भ जाइत अछि तखन ओ अपन बिख छोड़ि दैत अछि आ परमानंद रूपी अमृत पान कराबऽ में परम सहायक भ जाइत अछि। एहन साधक के बुद्धि परमात्म तत्व में स्थिर रहैत अछि आ ओकरा विचलित हुआ के भय स्वप्नों में नहीं रहि जाइत अछि। हे महाबाहो, अहाँ बहुत रास युद्ध जीतने छी। अहाँ तऽ शूरवीर छी। मुदा युद्ध जीतब तऽ कोनो पैघ गप नहीं थिक। रावण सन अनगणित राक्षस सब सेहो बलिष्ठ आ रण बांकुर शूरवीर भेल छै। असल शूरवीर तऽ वैह थिक जे अपन इंद्रिय सब पर पूर्ण रूप से विजय पाबि लेने अछि। हमरा उम्मीद अछि जे अहाँ एहने शूरवीर महाबाहो अपना के सिद्ध करब। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यश रूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।